हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया। तो चलिए देखते हैं। और ये दोस्तों, ये एनसीईआरटी वन लाइनर है जो कि एनसीईआरटी बेस है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सबसे पहले देखते हैं वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये किया गया था ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो ये किया गया था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी बोलते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं बॉक्स में क्या दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फ्लैग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, वो पुणे में न होकर के कहाँ हुआ, मुंबई में, क्योंकि पुणे में जो है फ्लैग नामक बीमारी फैल गई थी, इसी वजह से मुंबई में आयोजित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हुआ था। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो ये भी रखे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। इसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था। तो ये किसने उड़ाया था, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए ये मजाक लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। किसको कहा था, कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक के रूप में कहा था। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्स में क्या दिया गया है। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ ना करके इसको हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया गया दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। तो ये लगाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाए थे। आगे देखते हैं
लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये त्रिगुट के कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये बने थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है त्रिगुट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। आगे देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नहीं चुना गया था? कभी भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये कहे थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। आगे देख लेते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके प्रमुख तथ्य तो हम देख लेते हैं इसको फटाफट। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो ये कहे थे सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया, न ही कोई सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। आगे देखते हैं। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी यही अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मतलब उसके ख़त्म होने में मैं सहयोग दूं। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये क्वेश्चन BPSC TRE 3 में आया था, TRE 1 में भी शायद आया था। ये बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो कौन उपस्थित नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सिर्फ एक ही अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो भी बेलगांव में जो हुआ था कर्नाटक में, उस अधिवेशन 1924 में। आगे देखते हैं। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा जब दे दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
आगे देखते हैं, कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया गया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। आगे देखते हैं, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। आगे देख लेते हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 2 थी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? मात्र 2 थी। दोस्तों, ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना और उसके अधिवेशन के बारे में जाना, जो कि NCERT बेस्ड था। दोस्तों, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।